ताजा अपडेट्स के लिए बोलता उत्तराखंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। तारीख 18 मार्च 2017। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तारीख 25 मार्च साल 2017 कि मेरी सरकार भ्रष्टाचार से रहित होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ेंगे हम, किसी के लिए कोई माफी नहीं होगी। सुना आपने, मेरी सरकार भ्रष्टाचार से रहित होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ेंगे हम, किसी के लिए कोई माफी नहीं होगी। पीएम मोदी ने भी कहा था, त्रिवेंद्र निर्भीक होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, डरना मत। मैं जब अपने प्रधानमंत्री जी से मिलने गया, उन्होंने मुझे एक ही बात कही, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, डरना मत, निर्भीक होकर शासन चलाना। बस उस दिन त्रिवेंद्र ने खाई थी कसम कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध धर्म युद्ध लड़ा जाएगा, अपनों को भी नहीं बख्शा जाएगा। यही बात उत्तराखंड को सालों से लूटने वालों को हजम नहीं हुई, फिर चाहे वो खनन माफिया हो या शराब माफिया, भू माफिया या दलालों की फौज, और उनको संरक्षण देने वाले वो लोग जिन्होंने उत्तराखंड को नोच डाला। उत्तराखंड के विकास की जगह अपना और अपने परिवार का विकास कर डाला। उन्होंने सोच लिया था कि त्रिवेंद्र के कुर्सी में रहते हमारा भला नहीं होने वाला, यहाँ दाल नहीं गलने वाली। त्रिवेंद्र तेजी के साथ फैसले ले रहे थे, तो ये चंडाल चौकड़ी भी उससे अधिक तेजी के साथ षड्यंत्र रचती जा रही थी, पर हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ रही थी। साल निकल रहे थे, पर त्रिवेंद्र निडर होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। त्रिवेंद्र ने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का कड़ा संदेश देते हुए, फिर चाहे एनएच घोटाले की बात हो या ऊर्जा निगम में हुए अनियमितता की बात, या फिर जल निगम के एमडी पर कार्रवाई से लेकर लोकमान्य विभाग हो या सिंचाई विभाग के इंजीनियरों का निलंबन, या फिर बड़े बड़े नौकरशाहों को भी नहीं बख्शा। यही नहीं, सचिवालय में दलालों की एंट्री बंद हो चुकी थी और उत्तराखंड को भ्रष्टाचार के मकड़जाल से फंसाने वाली चंडाल चौकड़ी सड़कों पर आ चुकी थी। हमने अपने प्रदेश की जनता से ये कहकर वोट दिया था कि हम आपको भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार देंगे। हम जो मुख्यमंत्री का आवास, मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी जो माफियाओं से, ठेकेदारों से घिरा रहता था, हम उसको उससे मुक्त करेंगे। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमने आज मुख्यमंत्री सचिवालय में कोई भी भ्रष्टाचारी हो, कोई भी माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, आज उसके लिए कोई भी जगह उत्तराखंड के सचिवालय में या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द उसके लिए कोई जगह नहीं है। आज मैं आप सब सैनिक भाइयों के साथ ये दावे के साथ ये बात कह सकता हूं। से बौखलाए वो चंडाल चौकड़ी आए दिन त्रिवेंद्र को किसी न किसी मकड़जाल में उलझाने या फंसाने के लिए जाल बुनती आई, जो आज भी जारी है। पर वह स्वयं अपने बुरे जाल में ही उलझते चले गए, फंसते चले गए, क्योंकि हर बार त्रिवेंद्र इस बुने चक्रव्यूह से बेदाग होकर जो निकले। सबका बस एक ही टारगेट, त्रिवेंद्र को कुर्सी से कैसे हटाया जाए, जिसमें वो सफल न हो पाए। डंके की चोट पर बोलता है बोलता उत्तराखंड। वो कहता है अभी तक कि त्रिवेंद्र के खिलाफ अवैध कारोबार की बात हो या धन का दुरुपयोग या अन्य विवादित मामले जो भ्रष्टाचार से जुड़े हो, खोज कर भी कोई त्रिवेंद्र के खिलाफ नहीं निकाल पाएगा और न कोई त्रिवेंद्र की सरकार पर दाग लगा पाएगा। निकलते भी कैसे, जब कुछ हुआ ही नहीं तो तभी तो तिलमिलाए बैठे हैं और आए दिन नए नए तरीके से त्रिवेंद्र की घेराबंदी की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। आज भले ही अपनी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के मामलों में घिरी रहने वाली कांग्रेस सड़कों पर त्रिवेंद्र इस्तीफा दो कह रही है, और आपके सुप्रीमो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन उत्तराखंड में तलाशने के लिए चिल्ला रही हो, लेकिन ये पब्लिक है जनाब, सब जानती है। ये देवभूमि उत्तराखंड की जनता है जो सच जानती है।
उसने डबल इंजन की सरकार के आज तक की कामकाज का पूरा रिपोर्ट कार्ड बना लिया होगा, जिसके आधार पर वो 2022 में बढ़ चढ़कर वोट डालने अपने घरों से बाहर निकलेगी। और वो ये भी जानती है कि त्रिवेंद्र मुख्यमंत्री की शपथ लेने से लेकर आज तक उत्तराखंड को भ्रष्टाचार से निजात दिलाने के लिए नायक के रूप में उभरे हैं। और जब कोई नायक बनता है तो विलनों की फौज बढ़ जाती है, जिसकी परवाह त्रिवेंद्र नहीं करते। और एक नए उत्तराखंड का निर्माण डबल इंजन की बदौलत ही संभव हो सकता है। यही सच है, बाकी कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, बोलता उत्तराखंड।